हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, नीट की एग्जाम अभी होने वाली है 3 मई को। 2026 नीट के एग्जाम के लिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ड्रेस कोड क्या होगा, हम एग्जाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाएं, हमारी चेकिंग कैसे कैसे होगी। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। पूरा गर्ल्स के लिए क्या होगा, ड्रेस कोड बॉयज के लिए क्या होगा, सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना और वीडियो में मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना बच्चों। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे जानेंगे कि नीट के एग्जाम्स के लिए हमें अभी जो कैरी करना है चीजें, वो चीजें कौन सी हैं। नीट के एग्जाम के लिए कंपलसरी हमें हमारे साथ कौन सी चीजें लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, अपना एडमिट कार्ड अभी आने वाले 10-12 दिन में वो रिलीज हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड अपना भूलो मत, उसको लेके जाओ। अगर वो नहीं है तो आप वहां पे जाके कितना भी रो दो, कितना भी रो, कुछ भी करो, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि हम जो है एडमिट कार्ड कलरफुल प्रिंट करा के ले या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। तो बच्चों कलरफुल ही ले लो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे ब्लैक एंड व्हाइट अब यहाँ पे जो है वो अलाउड नहीं करते, इसीलिए कलरफुल ही आप उसका प्रिंट ले लो। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज, आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज अपना फोटो लेके जाना है कंपलसरी। जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पे होगा वही फोटो आपको लेके जाना है। अब आप बोलोगे कि दीदी ये हमारे पास ना अभी फोटोज नहीं है तो हम क्या करें। तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अगर वैसे ही सेम फोटो आपके पास नहीं है आपके एडमिट कार्ड पे जो है, तो वैसे ही कपड़े पहनो और वो कपड़े पहन के अपनी फोटो दोबारा से निकालो और वो 2 से 3 फोटोज जो है वो एग्जाम सेंटर पे लेके जाओ। क्योंकि एक आपके अटेंडेंस शीट पे लगाया जाता है और मतलब कि वहां पे चेकिंग के लिए 2 फोटोज तो कंपलसरी लगती है, तो वो लेके जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद अपना आईडी प्रूफ लेके जाना है। नंबर 3, अपना आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में क्या लेके जाना है बच्चों, आप चाहे तो अपना वोटर आईडी लेके जा सकते हो, अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आप अपना आधार कार्ड ही लेके जाओ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारे पास ये चीजें बिल्कुल भी ये नहीं है या कुछ उसमें मिसिंग है। तो लास्ट स्टेज पे आके आपके 12th का मतलब कि अभी आपकी जो 10th की फाइनल एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो आपको वहां पे लेके गए तो चलता है, लेकिन आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड ही लेके जाओ। ठीक है, थर्ड आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये 3 चीजें आपको कंपलसरी लेके जाना है। समझ गए ना कौन कौन सा? अपना एडमिट कार्ड, सेकेंड अपने पासपोर्ट साइज 2 से 3 फोटोज, और उसके बाद अपना एक आईडी प्रूफ वहां पे आपको लेके जाना है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई आपको कंपलसरी क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपको कौन सी चीजें एग्जाम सेंटर में अलाउड है और कौन सी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जाम सेंटर में अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो हम पहले जो चीजें अलाउड है वो आप यहाँ पे हम बात करेंगे। तो किसी बच्चे को अगर चश्मा लगा हुआ है तो वो चश्मा पहन के जा सकता है। ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके मतलब के कान में अगर किसी की कुछ खराबी होगी तो कान में कोई मशीन वगैरह लगी होगी तो वो भी अलाउड है, वहां पे चलता है, उससे भी कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हाँ, पहले चेकिंग होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 12:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि आपकी प्रॉपरली चेकिंग हो सके, बाद में कोई दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको हम जो चीजें अलाउड है वो बात कर रहे हैं, तो अगर कोई बच्चे बुरखा मतलब के जो रिलीजियस अपना जो होता है ना टर्बन वगैरह, मतलब के सिख में ऐसे जो टर्बन बांधते हैं सर पर, तो वो टर्बन अगर आप मतलब के कोई लड़का पहन के जाता है तो उसको अलाउड है, लेकिन चेकिंग होती है तो इसीलिए आपको 12:30 से पहले फिर जाना है। फिर उसके बाद अभी हम और दूसरी चीजें जो अलाउड, अब आप बोलोगे कि पानी की बोतल, तो पानी की बोतल आप ट्रांसपेरेंट लेके जाओ, क्योंकि पानी आप जरूरत की चीज होती है। 3 घंटे आपको एग्जाम हॉल में बैठना होता है, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल मतलब कि आपकी जो बिस्लेरी की बोतल होती है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, उस पर का स्टिकर निकाल के लेके जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, टैटू जो होता है ना हाथ पे, तो टैटू अलाउड है वैसे परमानेंट, क्योंकि परमानेंट टैटू को निकालना इतना पॉसिबल नहीं होता एग्जाम के टाइम पे, तो वो अलाउड है, लेकिन एग्जाम सेंटर पे जल्दी जाओ ताकि आपकी प्रॉपरली चेकिंग हो सके। उसके बाद अगर मेडिसिन अगर आप
आपको कुछ मतलब आपको कुछ बीमारी है या कुछ आपकी उस टाइम पे मेडिसिन रहती है, जिस टाइम आप एग्जाम सेंटर पे गए हो, एग्जाम हॉल में गए हो, तो मेडिसिन आप लेके जा सकते हो अपने साथ में। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारी जो है वो अलाउड चीजें जो है वो। अब जो चीजें अलाउड नहीं है हम उसकी बात करते हैं। आप देखो, सबसे पहली चीज, शादियों का सीजन चल रहा है तो गर्ल्स जो है वो हाथ पे मेहंदी वगैरह लगाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत लगाओ, क्योंकि मेहंदी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में। मेहंदी अलाउड नहीं है, नेल पेंट अलाउड नहीं है, आप मेहंदी और नेल पेंट को नहीं लगा सकते, वो हाथ पे लेके आप एग्जाम नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पेन और पेंसिल भी अलाउड नहीं है। फिर अब आप बोलोगे कि जो एग्जाम का हमारा जो लिखने का जो ये मतलब कि हम तो पेन और पेंसिल का ही यूज करें क्योंकि रिटर्न टेस्ट वहां पे आपको देनी है, तो फिर कैसे करोगे? तो इसके लिए बच्चों वहां पे आपको वो खुद पेन दे देंगे। इसके लिए आपको पेन, राइटिंग पैड, ये चीजें वहां पे आपको लेके नहीं जाना है। ठीक है, मोबाइल, अपना मोबाइल फोन लेके जाना अलाउड नहीं है। अगर आप लेके जाते भी हो तो आपको वो बाहर एग्जाम सेंटर में अंदर जाने से पहले आपको वो बाहर रखना पड़ेगा, और आपकी चीजों की जिम्मेदारी लेने वाला वहां पे कोई भी नहीं होता। आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो चीजें बाहर छोड़ देनी है। ठीक है, वो गुम गया, कुछ हो गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज वालों की तरफ नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, तो आपको वॉच नहीं पहन के जाना है। वॉच हो या फिर कुछ भी मतलब कि जो मेटल ऑर्नामेंट्स हैं कुछ भी पहन के नहीं जाना है। स्मार्ट वॉच तो दूर ही रह गया, सादी वॉच भी नहीं पहन के जाना है, क्योंकि वहां पे टाइम के आपके सामने जो है वो वॉच लगी हुई होती है और टीचर्स भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, तो इसीलिए वॉच आपको अलाउड नहीं है, वहां पे वॉच आप नहीं पहन के जा सकते। उसके बाद कान की बाली वगैरह ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, उसको सब निकाल के जाना है। नोज पिन, कान की बाली सब कुछ निकाल के जाना है। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बता रही हूँ। अब हम यहाँ पे अभी तो ये तो चीजें हमने देख लिया कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, तो यहाँ पे मैंने गर्ल्स के लिए भी कुछ बता दिया। अब गर्ल्स और बॉयज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गर्ल्स को मेहंदी लगाना नहीं है, नेल पेंट लगाना नहीं है, और जो है आपको कोई भी मतलब के इयररिंग्स वगैरह बड़े बड़े ऐसे नहीं पहनना है। अगर हम सेपरेटली बात करेंगे गर्ल्स और बॉयज की, जो अब हम आते हैं ड्रेस कोड पे, तो कैसे कपड़े पहन के जाना है हमें, तो आपको जो है बच्चों यहाँ पे हाफ स्लीव्स वाला टी शर्ट पहन के जाना है। ठीक है, अगर हम अपर वेयर की बात करेंगे तो आपको हाफ टी शर्ट मतलब के स्लीव्स हाफ होने चाहिए उसके। अगर फुल स्लीव्स होंगे तो कुछ सेंटर्स पे अलाउड नहीं करते, फिर आपके वो स्लीव्स कट कर दे जाएंगे, फिर यहाँ पे मोड़ के फिर ऊपर लिया जाएगा। इसीलिए गर्ल्स हो या बॉयज हो, टी शर्ट हाफ स्लीव्स वाली ही पहनना है, और जो है मतलब उसके ऊपर कोई डिजाइन झगमग ऐसा कुछ भी ना हो, वैसा पहन के जाओ। और अगर हम पैंट की बात करेंगे तो आपको जो है लूज पैंट पहननी है, ज्यादा टाइट पैंट नहीं पहननी। लेगिंग्स मत पहनो। गर्ल्स की अगर बात करेंगे तो लेगिंग्स मत पहनो, बॉयज की अगर बात करेंगे तो टाइट जीन्स मत पहनो, और जो है ज्यादा पॉकेट वाले जीन्स वगैरह मत पहन के जाना। ठीक है बच्चों, और अब अगर हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे शूज की, तो शूज जो है वो बच्चों आपको स्लीपर्स ही पहनना है, वहां पे शूज अलाउड नहीं है। हाई हील्स वाले चप्पल अलाउड नहीं है, मतलब कि हाई हील्स वाले सैंडल्स बोलो आप, वो अलाउड नहीं है। तो स्लीपर्स जो आप रेगुलर घर में यूज करते हो वैसे स्लीपर्स आपको पहन के जाना है एग्जाम के लिए। ठीक है, और बच्चों एग्जाम सेंटर पे आपको 12:30 तक पहुंच जाना है, ताकि आपकी प्रॉपरली वहां पे चेकिंग हो सके। और किसी का कुछ डाउट होगा कि रिलीजियन मतलब कि हम रिलीजन से जो भी रिलेटेड चीजें हैं, बुरखा, टर्बन वगैरह, तो वो पहन सकते हैं क्या, तो हाँ पहन सकते हो, लेकिन एग्जाम सेंटर पे आपको जल्दी जाना है, 12:30 तक आपको पहुंच जाना है, और वहां पे आपकी प्रॉपरली चेकिंग होगी। फिर चेकिंग होने के बाद जो है वो आपको अंदर अलाउड करते हैं जाने के लिए। और हाँ, हेयर स्टाइल की अगर हम बात करेंगे तो गर्ल्स पोनी बांध के जाना है। कुछ कुछ सेंटर पे पोनी अलाउड नहीं होती, तो वो वहां पे निकाल देते हैं, फिर आपको खुले बालों में ही एग्जाम देना होता है, तो ये भी तैयारी रख के जाना है अपनी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया सारा कुछ हमारा ड्रेस कोड और हेयर स्टाइल्स और शूज वगैरह को लेके आपके दिमाग में जो डाउट्स थे, तो मैंने सब कुछ बच्चों क्लियर कर दिया यहाँ पे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।